नमस्ते दोस्तों, मैं पल्लवी आप सबका मैत्री दोस्ती कॉर्नर इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो शुरुआत करें आज की गपशप को। दोस्तों, अक्सर ये देखा जाता है जब भी किसी नई काम की शुरुआत होती है तो लोग बड़े ही उत्साहित होते हैं, पर जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता जाता है ये उत्साह धीरे धीरे कम होता जाता है, जिस कारण कई बार हमें सफलता मिलते मिलते रह जाती है। तो आज इसी विषय पर मैं एक कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिस कहानी का नाम है गोल्ड डिगर। दोस्तों, एक बार गणेश नाम का एक आदमी था जिसे नौकरी की अत्यंत जरूरत थी। इसी सिलसिले में गणेश और उसका मित्र विजय एक खदान मालक से जा मिले। खदान मालक ने दोनों को खदान कामगार का काम दिया, जिसके पहले उसने इन दोनों को इस काम की कठिनाइयों के बारे में भी बताया। दोनों ने इस काम के लिए हामी भरी और दूसरे ही दिन से काम पर आ गए। गणेश और विजय दोनों मन लगाकर काम कर रहे थे, पर गणेश की काम करने की शैली बहुत ही अच्छी थी, जिस कारण थोड़े ही समय में वो सबका चहीता बन गया। खदान में काम कर रहे एक इंजीनियर ने खदान मालिक को गणेश की उत्कृष्ट कार्यशैली के बारे में बताया। ये सुनते ही मालिक ने गणेश को उसके केबिन में बुलाया और कहा, तुम्हारे काम पर हम बहुत खुश हैं और तुम्हारा कौशल्य देखकर हम तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने वाले हैं। ये सुनते ही गणेश मन ही मन खुश हुआ। खदान मालिक ने आगे कहा, यहाँ से थोड़ी ही दूर एक छोटी सी खान है जिसके अंदर सोना छुपा है। हमारे खानदान में कई लोगों ने उस सोने को ढूंढने की कोशिश की, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। पर तुम्हारी मेहनत, कला शैली और कौशल्य देखकर मुझे लगता है तुम ये काम जरूर कर पाओगे। ये काम थोड़ा मुश्किल है, इस कारण मैं तुम्हें इस काम के ज्यादा पैसे और मिलने वाले सोने में से भी कुछ हिस्सा बख्शिश समझकर तुमको दूंगा। ये सुनते ही गणेश फूले नहीं समाया और उसने इस काम के लिए तुरंत हामी भरी। थोड़े ही दिनों में गणेश ने सोना खुदाई का काम शुरू किया, जिसमें उसे खदान का एक इंजीनियर भी मदद कर रहा था। वो इंजीनियर गणेश को मशीन की सहायता से चेक करके कहाँ सोना होने की संभावना है वो बता रहा था, ताकि गणेश उसी के आजू बाजू में खुदाई करे। इस तरह बड़े ही उत्साह के साथ काम को शुरुआत हुई। गणेश भी बड़े ही कुशलता से अपना काम कर रहा था। जैसे जैसे खुदाई का काम बढ़ता रहा, वैसे वैसे अंदर के पत्थर कठिन होने के कारण काम मुश्किल होता जा रहा था। आखिर वो सोना था, इतनी जल्दी कैसे मिलता? धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता गया, गणेश का उत्साह कम होता गया। वो सोने की चाह में अधीर होता जा रहा था, जिसका परिणाम उसके काम में भी नजर आने लगा। उसकी मेहनत, कौशल्य और काम के प्रति चाह कम होती जा रही थी। दोस्तों, उसकी मेहनत के ज्यादा पैसे तो उसे मिल रहे थे, पर उसने सोना प्राप्त करना अपना लक्ष्य बना लिया था और ये लक्ष्य उसने निर्धारित किए हुए समय पर पूरा ना होने के कारण वो अधीर होता गया। उसकी ये सारी हरकतें इंजीनियर के नज़र में भी आ गई, जिस पर इंजीनियर ने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर गणेश ने उसकी सारी बातों को नजरअंदाज कर दिया। आखिर जिद में आकर एक दिन गणेश ने नौकरी छोड़ दी। उस समय भी खदान मालक और इंजीनियर दोनों ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि अभी हम सोने के बहुत ही करीब आ गए हैं और सोना अब बस कुछ 3 या 4 फीट के अंतर पर ही होगा। इस कारण वो जल्दबाजी में कोई फैसला ना ले। पर गणेश ने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया और वो चला गया। पर सोना अब बहुत ही पास था, ये उस इंजीनियर को पता था, इसलिए उन्होंने काम न रोकते हुए गणेश का मित्र विजय उसे ये काम सौंप दिया। विजय में गणेश जितना कला कौशल्य तो नहीं था,
पर वो मेहनती था। उसे वो काम करने के लिए गणेश से भी ज्यादा वक्त लग रहा था, क्योंकि आगे पत्थर भी कठिन होते जा रहे थे। पर वो रुका नहीं और काम में डटा रहा, और आखिर 3 फीट का अंतर खोदते ही उन्हें सोना प्राप्त हुआ। ये देखते ही वो सब लोग खुश हुए, पर गणेश के हाथों से ये खुशी और सोना दोनों ही मिलते मिलते रह गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, और इस कहानी में हमने देखा कि गणेश के पास मेहनत, कला कौशल्य, ईमानदारी सब कुछ था, पर वो अपने काम में सातत्य मतलब कि कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाया, जिस कारण वो अपने लक्ष्य तक पहुंचते पहुंचते रह गया। अनेक बार हम नए काम की शुरुआत उत्साह से करते तो है, पर आगे जाकर उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, जिस कारण असंतुष्ट होना, दुखी होना, बेचैन होना, इन जैसी भावनाएं आ जाती है, जिस कारण हम अपने ध्येय के प्रति नकारात्मक हो जाते हैं। पर ऐसा ना करते हुए हमें हमारे काम के प्रति कठोर परिश्रम और सातत्य मतलब हार्डवर्क एंड कंसिस्टेंसी रखनी ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों सफलता की महत्वपूर्ण सीढ़ियां हैं। और एक बात हमेशा याद रखें, रिजल्ट्स डज नॉट कम ओवरनाइट, इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी, सो बी पेशेंट। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी और हमारी गपशप, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। पसंद आया होगा तो ये वीडियो ज़रूर शेयर और लाइक करें, और मैत्री दोस्ती कॉर्नर ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा मित्र परिवार बढ़ाए। इसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूंगी आपको नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही कोई नए विषय को लेके। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।